हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो आज की रियल स्टोरी हो मेरे साथ शेयर किया अंकित ने। अंकित वैसे हिमाचल का रहने वाला है, तो ये उसने मुझे स्टोरी बताई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अंकित है जो वो उसकी फैमिली में अंकित अंकित के पापा, अंकित की मम्मी, अंकित की छोटी बहन और अंकित की दादी जी रहते हैं। ठीक है। अंकित है वो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कि बेसिकली वो स्टडी में बहुत अच्छा होता है। को वो बाकी लड़कों की तरह नहीं होता, वो स्टडी में मतलब कि अपना घर से ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलता। आता है, स्कूल से आता था, अपना घर पे स्टडी करता था, थोड़ी देर के लिए बाहर जाता था, अपने दोस्तों से मिलता था, बट ज़्यादा वो स्टडी पे ही फोकस करता था। अंकित के अभी रिसेंटली सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हुई होती है, मतलब कि +2 उसने ख़त्म किया होता है। वो उसके 80-90% नंबर आ रखे होते हैं, तो अंकित बहुत खुश होते हैं कि ये पास हो गया। तो अंकित आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली कॉलेज में अप्लाई कर देता है, मतलब कि मैं दिल्ली जाके पढ़ना चाहता हूँ। तो उसके अंकित के घर वाले खुश नहीं होते कि नहीं, तुम दिल्ली जाकर नहीं पढ़ोगे, मतलब कि तुम यहीं पढ़ लो, यहाँ भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तुम यहाँ पढ़ लो। बट अंकित बोलता है कि नहीं, मुझे घर से थोड़ा बाहर निकलना है, मुझे दुनिया को देखना है कि कैसी है क्या नहीं है, मुझे तभी पता लगेगा कि बाहर कैसे लोग हैं, कि मैं बाहर जाके पढ़ना चाहता हूँ और थोड़ा उसका नाम भी होगा, बल्कि मैं बाहर जाके पढ़ा हूँ, मैं अच्छा वो बनना चाहता हूँ, अच्छी जॉब पाना चाहता हूँ, तो मुझे बाहर जाके पढ़ना है। पर अंकित के मम्मी पापा होते हैं जो वो नहीं मानते। वो अंकित थोड़ा अपसेट हो जाते कि यार मैं बाहर जाके पढ़ना चाहता हूँ, बट मेरे घर वाले मुझे अलाउड नहीं करे कि मैं बाहर जाके पढूं। अंकित की दादी जो होते हैं वो घर में सबसे बड़े होते हैं, उनकी बात हर कोई मानता है, मतलब कि घर पे। तो अंकित अपनी दादी जी से बात करता है। अंकित और दादी जी का मतलब कि ऐसे रिलेशन था, तो अंकित उनका बहुत लाडला होता है और अंकित भी उनसे बहुत प्यार करता है कि मेरी दादी जी है। तो वो अपनी दादी जी से बात करता है कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, मुझे दिल्ली जाना है, वो सब बात उनको बताता है। तो दादी जी सोचता है कि हाँ चलो ठीक है। वो घर पे बात करते हैं, तो उनकी बात सबको माननी पड़ती है कि चलो अंकित को हम भेज देते हैं पढ़ने के लिए आगे। तो सब मतलब कि मान जाते। तो 3-4 दिनों बाद अंकित और उसके पापा दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। जिस कॉलेज में उसने एडमिशन किया होता है तो वो वहाँ जाते हैं, वहाँ अपने कॉलेज में देखते हैं क्या है। उसके पापा भी साथ में होता है। उसको जो हॉस्टल मिला होता है वो हॉस्टल की तरफ जाता है कि चलो हम हॉस्टल भी देख लेते हैं। उसके पापा देखने जाते हैं, तो उसे हॉस्टल मिला होता है। वो उसको हॉस्टल मिला होता है E ब्लॉक। वहाँ पे ABCDE, ABC था वो लड़कियों के लिए था, ठीक है। ABCD और E लड़कों के लिए था ब्लॉक। तो वहाँ पे मतलब कि ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते सब हॉस्टल में, थोड़े बहुत ही होते हैं। बाकी चल ज़्यादातर वहाँ के लोकल स्टूडेंट होते हैं जो आते हैं, बाहर से थे बहुत कम होते हैं, जो थे वो बाहरी रूम लेके रह रहे होते हैं। तो अंकित को E ब्लॉक का फर्स्ट फ्लोर में रूम नंबर 9 मिलता है। तो अंकित जाता है, अपना रूम नंबर देखता है, तो अंकित देखता है कि वहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं है। फर्स्ट फ्लोर में भी 2 रूम है जहाँ बच्चे रह रहे हैं, जो सेकंड जहाँ पे वो ग्राउंड फ्लोर में था वहाँ पे भी 2 रूम है, मतलब कि वहाँ पे ऐसे लाइन वाइज 1 2 3 4 5 5 रूम लाइन वाइज बने हुए थे, ठीक है। तो उसके सामने मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि ऐसे बंद सा था, पूरा बंद टाइप सा था। वो ऊपर जाता है तो वहाँ पे 6 7 8 9, उसको 9 नंबर रूम बोलता है वो, मतलब कि बिल्कुल कॉर्नर से वाला रूम होता है उसका। 9 और 10, मतलब कि 10 बंद होता है, 9 नंबर उसको मिलता है। तो अंकित देखता है, उसको मिलता है कि चलो यहाँ पे है। तो वो देखता है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर में कोई नहीं होता, वहाँ पे एक ही वो होता है फ्लोर में, जो एक रूम होता है वहाँ पे बच्चे रह रहे थे। बट वो देखता है कि यहाँ पे पूरा हॉस्टल ऐसे ही खाली है। तो अंकित को थोड़ा सही भी लगता है कि मैं अपनी स्टडी पे फोकस कर पाऊँगा, मैं अच्छी तरह पढ़ पाऊँगा। तो आगे आगे जैसे होता है, उसके पापा देखते हैं, वो बोलते हैं चलो ठीक है तुम यहाँ रहो। तो उसके पापा, अंकित के पापा वापस चले जाते हैं अपने हिमाचल जहाँ पे होता है, अपने गांव वापस चले जाते हैं। तो अंकित नेक्स्ट डे मतलब कि अपने कॉलेज जब स्टार्ट होता है तो कॉलेज जाना स्टार्ट करता है। कॉलेज से आता है, अपना घर आके जहाँ पे वो हॉस्टल में होता है वहाँ आके मतलब कि पढ़ता है बहुत अच्छी तरह, मतलब कि उसकी स्टडी सही चल रही होती है। वो आता है, घर वालों से बात करता है कि मेरी स्टडी सही चल रही है, मैं सही तरीके से रह रहा हूँ। तो वो अपने कॉलेज जाता था, रात को लेट नाइट तक पढ़ता था, 10-11 बजे तक। तो एक दिन वो असाइनमेंट बना रहा होता है, तो वो रात को जैसे ही अपने हॉस्टल में सोता है, मतलब कि आके वो टाइम को नहीं देखता, वो देखता है कि रात के
1 बज गया, 1 डेढ़ बज चुका है। तो अंकित देखता है फ़ोन में कि 1:30 बज चुका है, कि अब मुझे सो जाना चाहिए। तो मुझे सुबह उठना है, तो जाना भी है। तो वो देखता है कि 1:30 बज चुका है, मैं सो जाता हूँ। अंकित जैसे ही अपनी लाइट ऑफ करता है, अपना सोने जाता है, तो अंकित को सोए को भी 10 मिनट होता है, तभी उसको दरवाजे में से नॉक की आवाज़ आती है, टक टक टक। मैं एक बार आई, अंकित उसे इग्नोर करता है, फिर उसको दूसरी बार फिर आती है, टक टक टक। 3 बार ऐसे, 3 बार नोक होता है, फिर थर्ड बार फिर 3 बार नोक होता है, टक 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 ऐसे, बल्कि 3 बार नोक होता है। तो अंकित सोचता है कि इस टाइम कौन है, तो उसे बाहर चलने की आवाज़ आती है कि भाई यहाँ क्या है, कि ऐसे ही कौन है मुझे नोक कर रहा है। तो वो सोचता है कि जो साथ में रूम वाले होंगे, क्या पता यहाँ पे रूम ले होगा, तो क्या पता उनको कोई ज़रूरत ना हो इसलिए नोक कर रहे हो। तो अंकित उठ के बाहर खोल के देखता है दरवाज़ा, तो बाहर बिल्कुल सुनसान होता है। जो बाहर का बरामदा होता है उसकी सभी लाइट बंद होती है, और अंकित देख कर आना होता है कि लाइट भी बंद है, बाहर कोई नहीं है। वो अपने फ़ोन की फ्लैश लाता है और देखता है। वो थोड़ा बाहर की ओर भी जाता है अपना, मतलब कि जहाँ पौड़ियों से ऊपर आते हैं वहाँ भी देखता है, बट वहाँ कोई नहीं होता। अंकित फिर उठ अंदर आता है, रूम में कुंडी लगाता है, चुपचाप सो जाता है। उसके बाद सुबह उठता है अपना, अंकित कॉलेज के लिए निकल जाता है, अपना जाके आराम से सो जाता है। तो वो अंकित ऐसे ही होता है, 1-2 दिन बीत जाते हैं। फिर अंकित एक दिन रात को पढ़ाई कर रहा होता है, तो ऐसे पढ़ते 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 अंकित को 11-12 बज जाते हैं। वो 12 बजे लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती, वो लेटा रहता 12 बज चुके होते हैं। तो वो ना फ़ोन चलाने लग जाता है। ऐसे फ़ोन चलाते चलाते उसको 1, 1:30, 2 कब बज जाता है उसे नहीं पता लगता। वो देखता है कि 2 बज गए, कि मुझे सो जाना चाहिए। अंकित अपना फ़ोन को उल्टा रख देता है कि अब मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा, कि मैं सो जाता हूँ, कि सुबह मुझे उठना है, फिर अपने आगे तैयारी भी करनी है असाइनमेंट की, जो भी पढ़ाई पढ़ी होगा तो मुझे सुबह जाके जमा भी करवाने हैं, कि मैं सुबह फिर तभी उठ पाऊँगा, कि सो जाता हूँ। वो अंकित जैसे 2 बजे सोता है, तो उसे फिर से नोक नोक की आवाज़ आता है ऐसी, जैसे एक बार नोक होता है, 3 बार से टक टक टक। एक बार ऐसे नोक हुआ, फिर नोक हुआ, टक टक टक। फिर नोक हुआ, तीसरी बार टक टक। तो अंकित फिर द्वार से बाहर जाकर देखता है, तो वो देखता है उसके साथ वाले रूम की लाइट जल रही है। तो अंकित सोचता है कि क्या पता ये मुझे परेशान कर रहे होंगे। ठीक है, तो अंकित देखता है कि यहाँ पे मुझे परेशान करोगे, शायद यही है। तो अंकित अपना दरवाज़ा लगाता है, चुपचाप सो जाता है। बाहर से फिर किसी के चलने की आवाज़ आती है, कोई जैसे चहल पहल कर होता है ऐसी आवाज़ आती है, कोई बोल रहा होता है, कोई चल रहा है ऐसे। तो अंकित दरवाज़ा खोलता है। अंकित बोलता है कि मैं देख लगता हूँ। तो अंकित साथ वाले रूम का दरवाज़ा खोलता है, उसको नॉक करता है। तो वो दरवाज़ा खुला ही होता है। तो अंकित अंदर जाकर देखता है, तो उस रूम में बस लाइट जल रही होती है, कोई भी नहीं होता। तो अंकित जाकर देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं आया है, तो ये रूम की लाइट कैसे जल रही था। और अंदर बिल्कुल ऐसा था रूम की, बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं हो रही, मतलब कि गंदा ही पड़ा है, जैसे रूम बंद ही पड़ा होता अभी। तो अंकित देखता है कि अभी तक यार ये रूम तो बड़ा गंदा है। तो अंकित अपने रूम की ओर चल जाता है, पता नहीं कौन है, शायद मुझे कोई वैसे ही परेशान कर रहा है कि इसको डराने के लिए। तो अंकित मतलब कि अपने रूम में जाकर सो जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके जाता है, फिर दरवाजे से बाहर से नोक होता है, टक टक टक। अंकित फटाफट दरवाज़ा खोलता है कि देखता हूँ कौन है। अंकित देखता है बाहर कोई नहीं होता। और जैसे ही दरवाज़ा लगाने लगता है, उसको एकदम से ना अपनी बॉडी में से वाइब्रेशन महसूस होती है, कि उसकी बॉडी में से अंदर से कोई निकला। उससे ऐसी वाइब्रेशन फील होती है कि उसकी बॉडी में से अंदर से निकला। एकदम से ऐसे झंझनाहट सी महसूस होती है। वो बोलता है ये क्या हुआ मुझे। अंकित इतना वो नहीं करता, वो इग्नोर करके अपना लेट जाता है, अपना आराम से लाइट बंद करता है, लेट जाता है। ठीक है, वो अपना आराम से लेटा रहता है, उसको नींद आने लगती है। तो उसे ना जैसे वो लेटा होता है, तो उससे ना कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है। वो उसको नींद नहीं आ रही, तो ऐसे बट जैसे आंखें बंद करता है, तो उसे महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है। जैसे कि हमें महसूस नहीं होता कि हम कोई हमें देख रहा है, जैसे उसे भी ऐसे महसूस हो रहा था कि हमें कोई मुझे देख रहा है। वो वो आसपास उठ के देखता है कि नहीं मेरा वहम है, कौन देख रहा है मुझे इस टाइम। तो वो सो जाता है। फिर वो फिर देखता है रात को ना, एकदम से ना वो जैसे ही आंखें बंद करता है, रूम का ना टेम्परेचर चेंज होने लग जाता है। जैसे रूम का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, गर्मियों का टाइम होता है, तो वो देखता है कि रूम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। रूम इतना ठंडा हो चुका है कि वो बोलता है कि नहीं यार, मेरे रूम में इतनी ठंड को हो रही है। वो देखता है कि क्या हुआ। जो वो जैसे उठ के देखता है, तो वो देखता है कि एक कोने में एक लड़का खड़ा हुआ है। वो दीवार की ओर मुंह करके करके मतलब कि लड़का खड़ा हुआ है कॉर्नर में। तो अंकित देख के हैरान हो जाते हैं कि यार ये कौन है, कि मतलब कि अंकित एकदम से डर भी जाता है। वो देखता है कि है कौन भाई, ये कौन है। तो
अंकित जैसे देखता है उसकी तरफ, वो अंकित की तरफ मुड़ता है, मतलब कि ऐसे अंकित की तरफ देखता है, ऐसे वो दीवार की तरफ से मुंह करके अंकित की तरफ मुंह करता है ना, तो अंकित देख के हैरान हो जाता है, ये कौन है। उसको अंकित को उसका फेस नहीं दिख रहा होता, वह उसकी आंखें और उसका मुंह हल्का हल्का सा दिख रहा था, और बाकी ब्लैक शेड दिख रहा होता है उसको, उसकी आंखें हल्की हल्की दिख रही होती हैं, और बॉडी भी ऐसी उसको फील हो रही थी कि जैसे धुंध टाइप से होती है वैसी, कि भाई ये क्या चीज़ है। अंकित एकदम से शौक में चले जाता है कि क्या है ये। अंकित इतना डर जाता है कि अपनी वो बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा, वो चिल्लाना चाहता है बट वो चिल्ला भी नहीं पा रहा, वो बोलना चाहता है बट बोल भी नहीं पा रहा। वो अंकित उसे देखता है, वो ना हल्की हल्की स्माइल करके, जो सामने होता है वो हल्की हल्की स्माइल करके अंकित की ओर बढ़ने लग जाता है कि, और अंकित फील करता है कि रूम इतना ठंडा हो चुका है कि अंकित इतना डर चुका होता है कि उसके वर्ड नहीं करता, और उसकी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करती कि मैं मूव करके इधर उधर हो जाऊँ। अंकित जहाँ बैठा होता है वहीं बैठा का बैठा रहता है। अंकित फटाफट अपनी आंखें बंद करता है, और उसको हनुमान चालीसा आता है, मतलब कि हनुमान चालीसा पढ़ता होता था तो उसे वो आता होता है। तो वो हनुमान आंखें बंद करके ना, उससे बोला तो जा नहीं रहा होता, वो मन के अंदर बोलने लगता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, अपना मन की पूरा पढ़ने लग जाता है हनुमान चालीसा। वो महसूस करते कि होली होली ना वो रूम का टेम्परेचर जैसे ही ठंडा हुआ था वैसे ही नॉर्मल होना स्टार्ट हो चुका है। तो अंकित का होली होली ना बॉडी भी मूव में आने लग जाती है, कि बॉडी भी मूवमेंट होने लग गई है। जो अंकित मन में गा रहा था वो अब हनुमान चालीसा वो मुंह से भी गा पा रहा था। तो अंकित तेज 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 गाने लगा। जैसे ही वो हनुमान चालीसा खत्म होता है थोड़ा सा, तो वो जय बजरंग बली करते हुए अपने आंखें खोलता है, तो वो देखता है कि वहाँ रूम में कोई नहीं होता। अंकित इतना घबरा जाता है कि वो पूरी रात अपनी लाइट जला के और अपने फ़ोन में भजन लगा के पूरी रात ऐसे ही निकालता है। अगले दिन जैसे ही होता है, वो जो कि जो भी हॉस्टल का केयर टेकर होता है, जो भी होता है, वो उनसे बात करता है कि भाई मेरे साथ रात को ये चीज़ हुई है कि मेरे को भाई रूम चेंज कर दो। जो हॉस्टल का केयर टेकर होता है वो बिना कोई बात सुने उसकी, बिना कुछ, मतलब कि ऐसा होता है कि उसकी बात सुन के उस बिना कुछ सवाल किए उसका रूम चेंज कर देता है। उसको वो डी ब्लॉक में डालता है कि तुम यहाँ रूम ले लो, कि तुम यहाँ पे रूम ले लो। उसका रूम चेंज करता है बिना कुछ बोले। फिर अंकित अपना रूम का सामान उठाता है, वो अपने रूम चेंज करता है, तो वहाँ पे उसको एक रूममेट भी मिलता है, जिसके साथ उसको रूम मिलता है वहाँ पे रूममेट भी होता है। तो वो मतलब कि उससे बात करता है कि ऐसे ऐसे बात हुई थी मुझे। तो जो उसका रूममेट होता है जो डी ब्लॉक में होता है, वो उसे बताता है कि जो ये हॉस्टल का ई ब्लॉक था, जो फर्स्ट फ्लोर था, यहाँ पे एक लड़के ने सुसाइड किया था। बल्कि बेसिकली जो लड़का था उसने सुसाइड किया था अपने परिवार के प्रेशर में आके। बल्कि उसकी स्टडी में पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, ठीक है, बट वो जब उसके मतलब कि कोई दिक्कत आई होगी फैमिली प्रेशर में आकर उसने, मतलब कि वो मुझे भी इतने पता लगा कि उसने फैमिली प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया था। इसलिए वो ई ब्लॉक होस्ट वो मतलब कि हॉन्टेड माना जाता है। तो इसलिए आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि वहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। जो भी बच्चे हैं फर्स्ट फ्लोर में तो बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर को वो हॉन्टेड मानते हैं कि फर्स्ट फ्लोर है वो हॉन्टेड है। तो इसलिए वो देखते देखते बल्कि उसको बात पता लगती है, तो अंकित शौक में चले जाता है कि मैं तभी भी सोचता था कि फर्स्ट फ्लोर में कोई क्यों नहीं आता है, मैं ही क्यों हूँ। क्यों वहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा नहीं रहते, जो बच्चे नीचे रहते भी थे वो बेसिकली दिन दिन में हॉस्टल में आते थे, रात को अपने दूसरे रूम दोस्त थे जो उनके रूम में जाके सोते थे। दिन दिन में हॉस्टल में रहते थे, जैसे कॉलेज से आके अपना हॉस्टल में जो भी होता था काम करते थे, बट रात के जैसे 8-9 बजे बना खाना वाना खा के वो अपने दोस्त के रूम में जाके सोते थे। हॉस्टल में कोई भी नहीं होता था पूरी रात अंकित के अलावा। तो अंकित को ये स्टोरी पता लगती है कैसे सी बात है, तो अंकित शौक में चले जाता है भाई अच्छा कि मैं बच चुका हूँ। वो फिर उसका दोस्त से ये भी बात बताता है कि जो अंकित है वही है जो यहाँ पे मतलब कि ये होने के बाद अभी तक टिका हुआ है। नहीं तो यहाँ पे जितने भी लड़के हैं वो नहीं तो बीमार हो चुके हैं, ठीक है, नहीं तो इतना फीवर आ चुका था कि इतने बीमार हो गए थे उनको, ऐसी हालत हो चुकी थी वो बता नहीं सकते थे कि वो कॉलेज छोड़ के चले जाते थे, कि उन्हें तो कॉलेज छोड़ दिया। तो कई बार ये केस हुआ, तो इसलिए तुमसे बिना कोई सवाल किए उन्होंने रूम चेंज कर दिया। कि अब जो रूम था उन्होंने वो फर्स्ट फ्लोर का मतलब कि जो रूम था उसे वो उन्होंने बंद कर दिया, कि इसी रूम में उसने सुसाइड किया था। तो उसे पता लगता कि इसी रूम में गई थी, तो वो रूम को वो सील कर देते हैं, मतलब कि बंद ही कर देते हैं ऊपर वाले को। तो जो ई ब्लॉक होता है वहाँ पे बच्चे नहीं जाते, तो वो सील होता है। अंकित को आगे पता भी नहीं है कि उसकी फिर आगे स्टडी सही चली, तो वहीं डी ब्लॉक में रहता था, वहीं से जाता कॉलेज, वहीं पर उसको रूममेट भी मिल रखा था।
तो उसकी आगे की स्टडी सही गई, तो आगे बन के सी हो गया उसका। तो ये स्टोरी थी जो अंकित ने मुझसे शेयर की थी। जो आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आगे शेयर भी कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँ आपके लिए और बनाता रहूँ, और मेरे को जैसे ही और अच्छी स्टोरी मिलेगी मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप मेरे साथ स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मैं अपना ईमेल इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।